मैं इब्रानी का पुस्तक का पढ़ाई ले रहा हूँ और इस किताब से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और जो कुछ भी चिंता मेरे मन में भी आता है उसका जवाब इस पुस्तक से मुझे मिल रहा है और शायद आपको भी इस पुस्तक का अभ्यास की वजह से आपको भी कुछ चीज़ें सीखने को मिला। और दौड़ने के लिए आप लोग तैयार है क्या? अंकल कहेगा मेरा तो अभी 70 प्लस हो गया, मैं क्या दौड़ूंगा। दूसरा अंकल कहेंगे मैं तो रिटायर हो गया, अभी क्या दौड़ूंगा, जवानी में मैं दौड़ता था। अभी साहिल का समय दौड़ने का, उसको दौड़ने दो। नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि हम लोग जब हमारा उद्धार हुआ है तो एक दौड़ शुरू हुआ और जितना दिन हम लोग जिंदा है, जितना दिन हमारे अंदर सांस है, ये दौड़ जारी रहेगा। तो अगर आपका उद्धार हुआ है तो दौड़ में है, आप दौड़ रहे। और ये दौड़ का जीवन कैसा है, ये इब्रानी का 12 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं और इसी विषय में हम लोग आज कुछ देखने वाले और पढ़ने वाले। तो आइए हमारे साथ इब्रानी का 12 अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे 1 से 13 तक। Hebrews chapter 12 verses 1 to 13। इस कारण जबकि गवाह का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे खड़ा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों को इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उसे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधिक न रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। तभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। तो जैसे मैं बोला, ये दौड़ है और ये दौड़ कैसा होना चाहिए, यहाँ पहला पद में लिखा है कि ये धीरज के साथ हमको दौड़ना है। वी हैव टू रन विद एंड्योरेंस। धीरज का मतलब है ये सहन करने का शक्ति। कुछ भी समस्या आए हमारे जीवन में, कुछ भी मुसीबत आए, उन मुसीबतों का सामना करने के लिए मेरे पास धीरज होना चाहिए, एंड्योरेंस शक्ति होना चाहिए। तो वो परमेश्वर ही हमको ये सहायता कर सकता है। और जैसे ये खेल कूद के दुनिया में एक तो दौड़ है, फिर 4 पद हमने पढ़ा कि you have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin। striving का मतलब तुम्हारे ऐसा लिखा है पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की। या स्ट्राइविंग का मतलब एक कुश्ती का खेल है, दौड़ है, कुश्ती है, लड़ाई है। और अगर हम 11 पद को देखेंगे तो मेरे बाइबल में इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि yet those who have been trained
एक ट्रेनिंग होता है, देयर इज अ ट्रेनिंग। कोई भी खेल में अगर आपको जाना है, अगर ओलंपिक्स में आपको दौड़ना है तो ट्रेनिंग करना बहुत ही मुश्किल है। तो परमेश्वर ने आपको क्यों चुना, परमेश्वर ने इस मंडली को क्यों चुना? जैसा जब मंडली का अवस्था भी देखते कभी कभी हम लोगों को दुख लगता है, लेकिन अगर इस मंडली में मुसीबत है तो अच्छा बात है। बोले ब्रदर क्या बात कर रहा है, मंडली में मुसीबत नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा वचन है कि अगर यहाँ पर मुसीबत है तो इसका मतलब परमेश्वर आप लोगों का ट्रेनिंग कर रहा है। गॉड इज ट्रेनिंग यू। और ऐसी समस्या आए इस मंडली में, और अगर हमारे जीवन में ऐसी समस्या आए, इसका हल ही सामने नहीं आ रहा है, देयर इज नो सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, तो आप समझो कि परमेश्वर कुछ अच्छा काम कर रहा है, परमेश्वर कुछ कार्य कर रहा है, परमेश्वर नौजवानों के बीच में ऐसा काम कर रहा है। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। आप कहेंगे कैसे बात कर रहे हैं ब्रदर, क्यों समस्या चाहिए? समस्या फ्री जीवन चाहिए, जीवन में कोई समस्या नहीं होना चाहिए, संकट नहीं चाहिए। तो अगर समस्या नहीं है तो ये 6 पद को जरा पढ़िए। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हाँ, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है, उसको समस्या देता है। तो इसका मतलब परमेश्वर इस मंडली से प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर समस्या लाया परमेश्वर ने, परमेश्वर आपका ट्रेनिंग कर रहा है कुछ अच्छे बात के लिए, कुछ अच्छा निकलने वाला है यहाँ से। दूसरे लोग शायद बोलेंगे अरे कुछ अच्छा निकलने वाला नहीं, यहाँ से सब बेकार है, कोई भविष्य नहीं है। नहीं, ये झूठ है, ये शैतान बोल रहा है आपसे। परमेश्वर कुछ अच्छा निकालने वाला है इन समस्याओं से। तो समस्याओं का सामना करने के लिए आपको क्या चाहिए? इंग्लिश में कहता है इंड्योरेंस, धीरज, धीरज चाहिए। तो परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है, परमेश्वर कुछ अच्छा चीज करने वाला है यहाँ पर। मैं नहीं जानता हूँ क्या परमेश्वर किसका उपयोग भी करने वाला भविष्य में, मैं ये भी नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मेरा विश्वास है परमेश्वर किसी ना किसी को यहाँ से आपके बीच में से उठाने वाला है और उसका उपयोग परमेश्वर करने वाला है। जिस मंडली से मैं आया 5-6 लोग ही है, महाराष्ट्र में 5-6 लोग ही थे, और लोग कहते थे इस मंडली से कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जितने लोग उस छोटा सा मंडली में था, कहीं ना कहीं प्रभु का सेवकाई में लगा है। 5-6 लोगों के बच्चों में से 5-6 बच्चे हैं, हाँ कोई विदेश गया, लेकिन वहां पर भी मिनिस्ट्री में वो लगे हुए हैं, प्रभु के काम में लगे हैं, चर्च के साथ संगति के साथ लगे हुए हैं। तो परमेश्वर इस मंडली का भी उपयोग करेगा। और सबसे पहला सबूत यह है यहाँ पर है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो परमेश्वर का जो कैरेक्टर है जरा समझने का कोशिश करो। परमेश्वर क्यों समस्या लाया? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर और कुछ अच्छा चीज यहाँ से निकालना चाहता है, और शायद ऐसा कुछ भारी चीज हम लोग लेके दौड़ रहे हैं। साहिल को जरा देखो, अगर साहिल को दौड़ना है 100 मीटर का दौड़ सकते हो, बिल्कुल दौड़ेगा। लेकिन सोचो मैंने आपके ऊपर 20 किलो का वजन दे दिया, 100 मीटर का दौड़ सकते हो? हाँ, थोड़ा सा दौड़ेगा, शक्ति है, लेकिन क्या हो जाएगा, जल्दी थक जाएगा। और 50 किलो का वजन आपको देगा तो दौड़ सकते हो? अरे कैसे दौड़ूंगा? तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर वो पहला पद में, therefore since we have a great cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every encumbrance। तो मतलब कोई भी ऐसा रोकने वाला वस्तु है उसको क्या करना है? साइड में रखना पड़ेगा। मुझे मालूम नहीं आपके जीवन में ऐसा कौन सा भारी चीज लेके आप ये विश्वास का दौड़ रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन शायद आप जानते हैं कुछ ऐसे बिना मतलब का चीज आप उठा के आपका विश्वास का जीवन को दौड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भारी चीज आप लेकर दौड़ रहे हैं जिसका परमेश्वर का कोई उपयोग नहीं है, उस चीज का आप लेके दौड़ रहे हैं, साइड में रख दो उसको, थोड़ा हल्का हो जाए, बी लाइट, और परमेश्वर के सेवा में, परमेश्वर के काम में लगे रहो। तो इस दौड़ को दौड़ने के लिए आपको सबसे पहले बात जो है
आपको धीरज चाहिए, यू नीड एंड्योरेंस। और क्या चाहिए? पाप को साइड में रख दिया, ठीक है, वो एंड्योरेंस है। तो जब दौड़ कर रहे हैं तो हमारा नजर कहाँ पे होना चाहिए? व्हेन यू बिगिन अ रेस, वेयर शुड योर आईज बी फिक्स्ड? जब आपका दौड़ शुरू किया, आपका नजर कहाँ पे रखना है? 100 मीटर का दौड़ में होगा, आप क्या देखेगा? द एंड। क्या? हाँ, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? एंड पॉइंट। लेकिन ये 100 मीटर का दौड़ नहीं है, 100 मीटर का दौड़ नहीं, ये मैराथन दौड़ है। 40 किलोमीटर दौड़ना है, 40 किलोमीटर दौड़ना। आपको अंत नजर में नहीं आएगा। इसलिए अगर अंत नजर में नहीं आ रहा है तो हम लोगों को अपने मन में उसका अंत को रखना चाहिए। वी नीड टू इमेजिन द डेस्टिनेशन, कहां पर मैं पहुंचने वाला हूं। और इसलिए ब्रदर बोला, फिक्सिंग आवर आईज ऑन जीसस। आपकी आंखों को कहां पर रखना है? प्रभु यीशु मसीह। वो 2 पद ऐसा लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु के ओर ताकते रहो। आपका नजर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। अंत कहां पर है? मेरा अंत प्रभु यीशु मसीह के पास है। फिक्सिंग आवर आईज ऑन जीसस। इसको फिक्स करने का मतलब क्या है? इधर उधर नहीं देखना है। जब मैं यहाँ देखने लगूंगा संसार की चीजों को, अरे ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बहुत सारी चीजें, वस्तुओं के पीछे हम लोग अपना नजर को हटा सकते हैं। तो ध्यान रहो, मेरा नजर किस पे होगा? मेरा नजर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। और इस दौड़ के लिए और क्या चाहिए आपको? वो 5 पद में हमने पढ़ा है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि डिसिप्लिन चाहिए। वी नीड discipline. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord. Discipline का मतलब हिंदी में क्या शब्द है वो डिसिप्लिन के लिए? उपदेश नहीं, और कुछ शब्द है क्या? ताड़ना, हाँ, शासन, अनुशासन। ओके, अनुशासन चाहिए। अगर मैं सही समय पर नहीं उठूंगा, सही समय पर खाना नहीं खाऊंगा, सही समय पर सोने वाला नहीं हूं, तो मैं क्या हो जाएगा? अस्थिर, शक्ति नहीं होगा। तो वी नीड टू लिव अ डिसिप्लिन लाइफ। एक डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। दौड़ना है तो डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। और ये खास करके नौजवानों के लिए ये डिसिप्लिन रखना, ये डिसिप्लिन का मतलब पसंद नहीं है, वी डोंट लाइक डिसिप्लिन। लेकिन अगर जीतना है, अगर कुछ सफलता पाना है, तो डिसिप्लिन रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और 14 पद में हम देखेंगे, 14 पद में अभी हमने 13 तक ही पढ़ा, लेकिन यहाँ पूरे अध्याय में बहुत चीजें हैं जो हम लोग सीख सकते हैं। 14 पद में ऐसा लिखा है, लिव इन पीस विथ ऑल मेन। सबसे मेल मिलाप रखना, सबके साथ मेल मिलाप। तो मेरा जीवन क्या सबके साथ मेल मिलाप में है, या मैं बार बार उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में कंप्लेन कर रहा हूँ? Am I living a peaceful life with everyone? मंडली के लोगों के साथ, मेरे पड़ोसी लोगों के साथ, मेरे दफ्तर में जहाँ पे मैं काम करता हूँ उनके साथ मेरा व्यवहार कैसा है? सबके साथ मेल मिलाप में रह रहा हूँ या नहीं? आपके जीवन में मेल मिलाप होना चाहिए। You need to live with peace with others. 15 पद जरा पढ़िए ब्रदर। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जल दुख का कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हाँ, डोंट बी डिफाइंड बाय बिटरनेस। कड़वापन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अभी कोई भाई ने पाप किया और मंडली के लोगों को पता चला कि वो भाई ने पाप किया, तो क्या हो जाएगा? दूसरे लोगों या नौजवानों के बीच में एक कड़वापन आ जाता है उनके बीच में। अरे क्या फायदा चर्च जाके? देखो, विश्वासी लोग भी ऐसा है, तो क्या फायदा प्रभु को पाकर, बाइबल को पढ़ के, प्रार्थना करके क्या फायदा? संसार के लोग भी पाप कर रहे, मंडली के लोग भी पाप कर रहे, तो क्या आ गया, क्या बैठ गया उस व्यक्ति के मन में? एक कड़वापन। और उस कड़वापन को निकालना बहुत ही कठिन है।
तो अगर आपके मन में कुछ कड़वापन है उसको निकाल दो। हम सब मनुष्य हैं और इंसान होने के नाते हम लोग पाप कर सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको क्षमा भी कर सकता है, माफ भी कर सकता है। तो कड़वापन को हम अपने हृदय में, दिल में नहीं रखना चाहिए, कड़वापन को निकालना है। रिमूव द बिटरनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स। और अगर हम ये 16 पद को देखेंगे, 16 पद को पढ़िए ब्रदर। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का मत पेश डाला। हाँ, तो ईसा के बारे में हम सब जानते हैं। तो ईसा और याकूब ये दोनों जुड़वा भाई थे, और ईसा जो है बड़ा भाई है, और बड़ा भाई होने के नाते वो जो परमेश्वर जो आशीर्वाद देने वाला था, मतलब अब्राहम से उद्धार करता आने वाला है, तो वही आशीर्वाद इसहाक को मिला। अभी इसहाक अपने 2 बेटों में से एक को ये आशीर्वाद देने वाला था कि उद्धार करता आएगा, और उद्धार करता पूरे दुनिया को, पूरे संसार के लोगों को आशीर्वाद देगा, मुक्ति आएगा उस उद्धार उस आने वाले संतान से। लेकिन ईसा ने क्या किया, वो बड़ा भाई ने क्या किया, कौन देखा भविष्य को, मुझे अभी भूख लग रहा है, अभी मुझे खाना चाहिए। तो एक समय का खाने के लिए वो परमेश्वर का जो अभिवचन है, उद्धारकर्ता को भी उसने तुच्छ माना, एक पल का रोटी के लिए। तो हमारे जीवन में ऐसे बिल्कुल हम लोग नहीं करना चाहिए कि पर जो प्रभु यीशु मसीह को हम लोग तुच्छ करेंगे, उद्धारकर्ता को हम लोग साइड में रखेंगे, नहीं। ये ईसा ने किया था, जिसके वजह से परमेश्वर ने उसको नहीं चुना। और ईसा के मन में वहां पर लिखा देयर वाज नो रिपेंटेंस। वो अगर आप पढ़ेंगे 17 पद में, 17 पद, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अय्युब गिना गया, और आंसू बहा कर खोदने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। मन फिराव का अवसर नहीं मिला, मतलब वो मन फिराया नहीं, पश्चाताप किया नहीं। हमारे पास समय है, अगर मैंने अपने जीवन में पाप किया है तो आज पश्चाताप, मन फिराव करने का समय है। ईसा ने पश्चाताप, मन फिराव नहीं किया, जिसके वजह से उसके जीवन में अभिशाप आया, उसके जीवन में बहुत समस्या आया उसके जीवन में। लेकिन हमारा जो, जैसे मैंने बोला, हमारा जो लक्ष्य जो फिनिशिंग लाइन के ऊपर होना चाहिए, अंत कहाँ पर है हमारा नजर होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमको मदद करेगा अंत तक पहुंचने के लिए। अगर मेरा नजर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है तो मैं अंत तक पहुंचूंगा। और अंत क्या है, व्हाट इज द फिनिशिंग लाइन, अंत में क्या दिखाई देगा हम लोगों को। 22 पद को पढ़िए। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास लाखों स्वर्गदूतों। हाँ, तो हम लोग ये स्वर्गीय सिय्योन के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो वहां पर ये है फिनिशिंग लाइन। एक दिन हम लोगों को वहां पर पहुंचना है। ये संसार के चीजें जो है हम कुछ भी लेके नहीं जा सकते, लेकिन हम केवल परमेश्वर के बनाया हुआ शहर सिय्योन देश में हम लोगों को पहुंचना है। अभी मैं ये परमेश्वर के बारे में थोड़ा सा जो उल्लेख किया, जो परमेश्वर के जो गुण हैं यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अभी यहाँ पर हम लोग देखते कि लिविंग गॉड, इंग्लिश में कहता है ही, बट यू हैव कम टू माउंट ज़ायन एंड टू द सिटी ऑफ द लिविंग गॉड। ये जीवित परमेश्वर के पास हम लोग आए हैं। याद रखो, हम लोग जिंदा परमेश्वर के पास आए हैं, जिंदा परमेश्वर के पास। हमारे बगल, हमारे पड़ोसियों को देखो, वो किसका पूजा कर रहे हैं। हमारे पास जिंदा परमेश्वर, वी हैव द लिविंग गॉड। और जैसे 6 पद में हमने देखा कि ही इज अ गॉड ऑफ लव, ये प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। और 9 पद में जब हम देखते हैं ये परमेश्वर कैसा है, ही इज द फादर ऑफ स्पिरिट्स, आत्माओं के पिता। ही इज द फादर ऑफ स्पिरिट्स, मतलब आपका आत्मा
जो आपके अंदर है, ये परमेश्वर ने दिया है। इस संसार के जितने भी लोग हैं, जो आत्मा उनके अंदर है, परमेश्वर ने उस आत्मा को दिया है, लेकिन हमने उस पिता को पहचाना। संसार के लोगों ने उसको पहचाना नहीं। उनके अंदर आत्मा है, लेकिन वो आत्मा किसने दिया, कहां से आया, ये उनको पता नहीं है। तो आत्मा का पिता, द फादर ऑफ स्पिरिट्स, वो हमारा परमेश्वर है। और ये परमेश्वर कैसा है, ये 14 पद में जब हम देखते हैं कि ये सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्र के खोजी हो, जिससे बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ये परमेश्वर कैसा है, हम देख नहीं सकते। ही इज द इनविजिबल गॉड, अदृश्य परमेश्वर है। वी कैन नॉट सी दिस गॉड, लेकिन हम लोग जानते हैं। और विश्वास का चश्मा जब हम पहनते हैं, तब हम उसको देख सकते हैं। इसलिए विश्वास के बारे में ये 11वां अध्याय में हम लोग देखा। विश्वास क्या है, वहां पर हमने देखा। विश्वास के बिना ये जीवित परमेश्वर जो अदृश्य है, उसको हम लोग देख नहीं सकते। और ये परमेश्वर कैसे है, पवित्र। ही इज अ होली गॉड, परमेश्वर पवित्र है। मेरा जीवन कैसा है, क्या ये पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन है? जब मैं अपने अंदर देखता हूँ, कचरा से भरा हुआ है, खराब सोच से भरा हुआ है, ऐसे चीजों से मेरा मन भरा हुआ है, लेकिन क्या मुझे शुद्ध कर सकता है? What can cleanse my conscience? What can cleanse my mind? क्या मेरा मन को शुद्ध कर सकता है? वो 9 अध्याय, जरा इसी पद को एक पद को पढ़ेंगे। चैप्टर 9 वर्स 14, 9 अध्याय 14 पद। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो ये पवित्र परमेश्वर के पास अगर हमको जाना है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के साथ ही हम जा सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का लहू से ही मेरा विवेक, मेरा कॉन्शियंस, मेरा अंदर जो छिपा हुआ जो गंदगी जो है, वो प्रभु यीशु मसीह शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू से ही शुद्ध हो सकता है। दूसरा कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। आप कितने बार भी कोई भी बड़ा नदी में डुबकी लगाओ, आपका अंदर का विवेक शुद्ध नहीं होगा। कितना भी ऊंचा पहाड़ आप चढ़ो, वो अंदर का विवेक शुद्ध नहीं होगा। आप लाखों लोगों को खिचड़ी खिलाओ, लेकिन वो आपका अंदर का विवेक शुद्ध नहीं होगा। केवल प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना लहू उस क्रूस पर बहाया, उसको जानने के बाद, उसी से मेरा विवेक शुद्ध हो सकता है। दूसरा कोई तरीका नहीं। देयर इज नो अदर वे। और परमेश्वर ने ये रास्ता हमारे लिए खोल के रखा। और ये एक दिन परमेश्वर, 23 पद को पढ़ेंगे, 12 और 23। और उन महीनों की साधारण सभा और कलीसिया, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा। हाँ, तो ये न्याय करने वाला परमेश्वर है। आज हम लोग इस संसार को जी रहे, ये सदा काल के लिए, ये ऐसा रहने वाला नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं मैं एक दिन बड़ा हो जाऊंगा और शायद डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, लेकिन एक दिन हम लोगों को न्यायकर्ता के सामने खड़ा होना। गॉड इज अ गॉड ऑफ राइचियसनेस एंड ही जजेस राइचियसली। परमेश्वर सिद्धता से न्याय करता है। He judges righteously। और अपने अंदर का हर बात को वो जानता है, और वो आपका न्याय करने वाला। गॉड इज गोइंग टू जज यू, जज मी, जज ऑल ऑफ अस। इस दुनिया का न्याय वो करने वाला है। और ये परमेश्वर कितना भयानक है, कितना कैसा परमेश्वर है। वो आखिरी पद को जरा पढ़िए, 29, वर्स 29। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भस्म करने वाले आग है। तो अगर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है, तो परमेश्वर आपको भस्म करेगा। इज गोइंग टू कंज्यूम यू। अनंत काल का नरक रखा है। तो यही चेतावनी इब्रानी का लेखक हम लोगों को दे रहा है। बच के रहो,
हाँ, आपको स्वतंत्रता मिला है, आप जो चाहते आप करो, लेकिन याद रखो परमेश्वर न्याय करने वाला है। और एक दिन आपको, यदि परमेश्वर लौटने में देरी करेगा, एक दिन आपको मरना है, और मरने के बाद आपको उसके सामने खड़ा रहना है। वो इब्रानी 9 और 28 में, चैप्टर 9 वर्स 22, सॉरी 28 और 27 चैप्टर और 27। जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। तो परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है। तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अभी ठीक करना पड़ेगा। देर नहीं करेंगे हमारे रिश्ता को ठीक करने के लिए, क्योंकि मृत्यु कब आएगा हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जल्दी से कुछ बातों को इनाम के तौर पे हम लोगों को क्या मिलने वाला है। ठीक है, मैंने धीरज रखा, डिसिप्लिन रखा, सब कुछ मैंने किया, तो इनाम क्या है? व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, व्हाट इज द रिवॉर्ड्स? और वो 2 पद में हमने वो पढ़ दिया, फिक्सिंग आवर आईज ऑन जीसस द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ, हु फॉर द जॉय सेट बिफोर हिम, वो आनंद के लिए, ऐसा लिखा है। यस, हाँ, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। तो हमारे आगे क्या रखा है? आनंद, देयर इज जॉय। और ऐसा जॉय, ऐसा खुशी, आनंद जो है, जो इस संसार में आपको मिलने वाला नहीं है। पहला पत्रस 1 और 8 पढ़िए, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 8। ये खुशी कैसा है, ये आनंद कैसा है, वहां पर लिखा है। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हाँ, वे आनंद कैसा है? वर्णन से बाहर, इनएक्सप्रेसिबल जॉय। ऐसा आनंद हम लोगों को मिलने वाला है। इस संसार में जब हम जी रहे, दुख है, कष्ट है, समस्याएं हैं, रोना है, मृत्यु को देखना पड़ता है, बीमारी है, बहुत सारे चीजों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। लेकिन जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे, तो फिनिशिंग लाइन, उस दौड़ को जब मैं पूरा करूंगा, आनंद से भर जाऊंगा। प्रियजन, इस संसार में ऐसा कुछ आनंद नहीं है जिसके साथ उसका तुलना हम कर सकते। उस आनंद के लिए हम लोग इंतजार में, उस खुशी के लिए हम लोग इंतजार में। और जो हमारा प्रियजन जो प्रभु में सो गए, वो आनंद वो लोग अभी कर रहे हैं, वो आनंदित है। और प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, और हमारे प्रियजन जो प्रभु में आगे चले गए, उनको देखेंगे। कितना आनंद का बात होगा, कितना खुशी का बात है। तो वहां पर हम लोगों को, उस आनंद के लिए हम लोगों को रुकना है। और वो आनंद उन्हीं के लिए है जो उसके संतान है। वो 8 पद फिर एक बार पढ़ेंगे। यदि 12 यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान है। हाँ, तो परमेश्वर के संतान कैसे हम लोग बनते हैं? यूहन्ना 1 और 12 में क्या लिखा है? For as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार दिया। तो अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तो आगे का खुशी आपके लिए नहीं है। अनंत काल का रोना है, अनंत काल का दुख है, लेकिन परमेश्वर वो आपके लिए नहीं देना चाहता है। वो आपका अनंत काल का खुशी वो देना चाहता है। और वो जीवन कैसा होगा? जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगा तो मैं कैसा होऊंगा? ये 10 पद जरा देखेंगे फिर एक बार। वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए धारणा करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हम भी उसके पवित्रता के भागी हो जाएंगे। किसके पवित्रता के भागी? परमेश्वर के। अभी हम लोग कोशिश करें पवित्र जीवन जीने के लिए, रोटी तोड़ने से पहले भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन कितना पवित्र हम लोग बन सकते हैं? नहीं।
जब वहां पहुंचेंगे उसके जैसे हम लोग बनेंगे। जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बनेंगे। और इस युग में यहाँ पर भी आपको परमेश्वर कुछ रखा है, और वो 11 पद में क्या रखा है हमारे लिए यहाँ पर? वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही का बात दिखाई पड़ती है। तभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। चैन के साथ धर्म का प्रतिफल, चैन, और आपको फल देखने को भी मिलेगा। एक ब्रदर था ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, वो डेली हर रोज वो अपना घर के बाहर, नीचे अपार्टमेंट था, और वो जो रास्ता जो था बहुत ही बिजी था, बहुत सारे लोग चलते पैदल जाते थे, तो वो वहाँ पर ही ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, डेली ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन करता था। और मौका मिलने से कोई आदमी अगर रुकता था तो उनको एक ही प्रश्न पूछता था, आपका उद्धार हुआ क्या? मरने के बाद क्या आप स्वर्ग जाएंगे? तो वो सालों साल करता गया, सालों साल करता गया, लेकिन उसको पता नहीं था उसको कुछ फल मिला के नहीं। बूढ़ा बन गया। बुढ़ापा में कोई व्यक्ति उसके पास आया और उसका इंटरव्यू लेने आया। बोला, मेरा इंटरव्यू क्यों लेगा? नहीं, बोल रहा है, आपके वजह से 1000 लोग प्रभु में आए। और जहाँ पर भी, वो एक प्रचारक था, वो प्रचारक बोल रहा था, जहाँ पर भी मैं जाता था, जिसको में भी मैं पूछता था, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, यूएस में, मैं पूछता था आपका उद्धार कैसे हुआ? तो वो बोलता था, एक आदमी सिडनी में हमको पर्चा देता था, हम वो लिया, पढ़ा, और हमने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो उसको ऐसे 1000 लोग मिले जो एक ही आदमी के बारे में बात कर रहा था। तो बुढ़ापा में जब वो बूढ़ा बन गया, तब उसको अपना काम का प्रतिफल देखने को मिला। तो हम लोग भी अगर प्रभु के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आज इस दुनिया में भी हमको शायद देखने को मिलेगा। अगर यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, वहां से जरूर जो काम हमने प्रभु के लिए किया, विश्वास से जो काम हमने किया, उसका प्रतिफल निश्चय हमको मिलने वाला। और इस जीवन के लिए भी प्रभु हमको, ये 13 पद फिर एक बार पढ़ेंगे, और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। भला चंगा हो जाए। और प्रभु का इच्छा अगर होगा, अगर कोई बीमार है हमारे बीच में, निश्चय वो चंगा हो सकता है। ये चंगाई का सवाल नहीं है, लेकिन प्रभु का इच्छा अगर है तो जरूर चंगाई वो देगा। परमेश्वर का इच्छा होने से वो चंगाई मिलेगा। और ये इस जीवन के लिए यहाँ पर भी परमेश्वर अभी भी, आज भी चमत्कार कर रहा है, और उसका इच्छा के अनुसार नहीं। मैं कमांड दे के बोल रहा हूं करके नहीं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आज भी लोग चंगे होते हैं। तो आइए इस 12 अध्याय के ऊपर जो लेखक जो हम लोगों को कह रहा है कि हमारा नजर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखना चाहिए, हम भी अपना नजर, आंखें उसी के ऊपर रखेंगे, और इस दौड़ जो हम लोग जी रहे, जो भाग रहे एक दौड़, उस दौड़ को भी हम लोग खत्म करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की सहायता से इस दौड़ को हम लोग पूरा करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा। धन्यवाद।